वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ। फी यूनिट 1-2 नहीं, इकट्ठे 7 रुपये 41 पैसे कमी। घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती बिजली। 40 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद 3,696 अरब रुपए की बचत हुई। डेस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना होगा। इस वक्त बिजली सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2,393 अरब रुपए है। अगले 5 साल में यह गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1 साल में अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी को रोकना हमारा अगला हदफ है। शहबाज शरीफ ने आइंदा माह बिजली की कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया होने की दीवार या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी। कारोबारी हजरात बजा तौर पर और पूरी कौम अमूमी तौर पर खौफजदा थी कि हालात किस करवट बैठेंगे। अदम इस्तेहकाम अरूज पर था। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया और दिन रात की मेहनत मालिक हकीकी ने कबूल कर ली। हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। बिजली का बिल आने पर आवाम में गुस्से की लहर दौड़ती थी। कारोबारी तबका खौफ का शिकार था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एक टोले ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही टोला था जिसने IMF से किए अपने ही मुआहिदे को तोड़ा। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने मुल्क दुश्मनी में IMF को खत भी लिखा। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका। हम दिवालिया होने से बच गए। मईशत अब अंधेरों से उजालों की तरफ आ चुकी। हुकूमत को आर्मी चीफ और उनके रफका का भरपूर और कलीदी ताउन हासिल रहा। महंगाई की शरह 38% से अब सिर्फ 1.5% पर आ चुकी। 1 साल में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 38 रुपये कमी हुई। आज भी खित्ते में पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। आम आदमी की अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह मुतवस्सत तबके के लिए बहुत कमी है। मई में बिजली का बिल पहले से कम आएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 2 करोड़ सार्फिन को बिजली की पैदावारी कीमत का 70% डिस्काउंट मिल रहा है। उन 2 करोड़ सार्फिन को 11 रुपये 50 पैसे से भी कम फी यूनिट्स बिजली मिलने लगी है। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात का अमल जारी है जिसके बायस बिजली का रेट बदतरीज कम होता जाएगा। हुकूमती इक़दामात की वजह से सनतों का पहिया पूरी कुव्वत के साथ चलना शुरू होगा। बिजली के नए निर्ख क्या होंगे? पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। बिजली के लाइफ लाइन सार्फिन के टैरिफ बरकरार रखने का फैसला। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए कीमत 8 रुपये 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन निर्ख 9 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपये 14 पैसे कमी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 24 पैसे कमी से 34 रुपये 3 पैसे हो गया। 300 से जायद यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 24 पैसे कमी से 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 8 रुपये 58 पैसे कमी से 62 रुपये 47 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। ज़राई सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 18 पैसे कमी से 34 रुपये 58 पैसे हो जाएगा। सनती सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 69 पैसे कमी से 40 रुपये 51 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। बिजली का औसत टैरिफ 7 रुपये 41 पैसे कमी से 37 रुपये 64 पैसे की सतह पर आ जाएगा।
FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सदर आतिफ इकराम ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से बरामदात में बेहतरी आएगी, तमाम शोबों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब मुआशी तज्जियाकारों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं अब मईशत का पहिया सरगर्मियां तेज होंगी, महंगाई में भी कमी आएगी। आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के 3 इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्को सार्फिन को बिजली के रेट पर रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक पेड सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आजम का बयान महज झूठ का पलंदा है। PTI की तर्जुमान शेख वक्कास अकरम ने कहा, वजारत उज़्मा पर काबिज शख्स का 3 साला दौरे इक़्तिदार मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दौर है। मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दफन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम के सामने सच बोलें, लोगों को अपनी कारकर्दगी के बारे में राय के इजहार का मौका भी दें। एक बार फिर हमें जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है और वो जजेस उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली। बानी से मुलाकात के दिन भी PTI रहनुमाओं को मिलने की इजाजत, आज भी बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बानी खुद लिस्ट देते हैं, उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने बानी PTI से मुलाकात न कराने को अदालती फैसलों की बेतौकीदी करार दे दिया। कहा, अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही, ऐसे इकदाम की कोई नज़ीर नहीं मिलती। कानूनी फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को अदालत बुलाया जाए, जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ पंजाब के कायम मकाम सदर हम्माद अजहर ओहदे से मुस्ताफ़ी। हम्माद अजहर ने आजम सवाती के इल्जामात पर इस्तीफा दिया, पार्टी के तमाम ओहदे छोड़ दिए। कहा, मेरा इस्तीफा नाकाबिले वापसी है, आइंदा के लिए किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला ने स्टंट के साथ राबतों का झूठा इल्जाम आयद किया। एस्टैब्लिशमेंट से राबता है ना, सूबाई काबीना में शौक। साबिक वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती एहतसाब कमेटी को मुतमईन न कर सके। रुकन एहतसाब कमेटी ने कहा, दूसरी बार भेजे गए बाबर सलीम सवाती के जवाबात की जांच पड़ताल हो रही है। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का किसी को नया टास्क नहीं दिया। बानी से मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हुकूमती मामलात से मुताल्लिक़ दी। जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहां से आपने निकालनी है वहां से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहां के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहां के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहां से निकाला जाता है वहां से नीचे लेकर जाते हैं।
मुतनाज़े केनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कॉरपोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं होने देंगे। हुकूमत चोलिस्तान के नाम से एक नहर बनाना चाहती है। आप इतने बाकमाल लोग हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही हैं। आप जहां का पानी काटेंगे हम वहां के लोगों के साथ खड़े होंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर लें ये किसका पानी है।